माज़िद सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू हो चुका है और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के बारे में एक आम वहम, एक ख्याल, एक तसव्वुर पाया जाता है कि ये महीना एक मनहूस महीना है। इसमें बलाएँ उतरती हैं, आफ़तें आती हैं, हादसात होते हैं। क्या ये सच है? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इसको जानने की कोशिश करते हैं। माज़िद सामीन, याद रखें, तमाम दिन अल्लाह के हैं, तमाम रातें अल्लाह की हैं, तमाम महीने अल्लाह के हैं। उसने दिनों में किसी दिन को फजीलत दी, जैसे जुम्मा को बाकी दिनों पर, माह रमज़ान को बाकी महीनों पर और लैलतुल क़द्र को दीगर रातों पर, लेकिन उसने किसी दिन को, किसी रात को, किसी महीने को मनहूस नहीं करार दे दिया। दूसरी बात ये ज़हन नशीं रहे कि वो खालिक कायनात है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। खैर और शर सब कुछ उसी की मंशा और उसी की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हारे साथ भलाई का इरादा फरमाए तो कोई उसके फ़ज़ल को रोकने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है अपना फ़ज़ल पहुँचाता है। वो बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। यहाँ पर अल्लाह पाक ने वाज़ेह ऐलान फरमा दिया कि अगर वो तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाना चाहे तो उस तकलीफ़ को कोई रोक नहीं सकता, और अगर वो फ़ज़ल करना चाहे तो उस फ़ज़ल से तुम्हें कोई महरूम नहीं कर सकता। एक और मकाम पे अल्लाह पाक ने फरमाया सूरत शूरा के अंदर कि जो मुसीबत भी तुमको पहुँचती है वो उस बदअमाली के सबब ही पहुँचती है जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती है, हालांकि बहुत सी कोताहियों से वो दरगुजर भी फरमा देता है। मज़ीद सामीन, वो गफूर रहीम है, वो हर घड़ी मेहरबान रहता है, वो फजल भी फरमाता है और बाज़ औक़ात इंसान को परेशानी और तकलीफ़ में भी मुब्तला कर देता है। तो कुरान की रूह से अगर कोई बंदा मुसीबत में मुब्तला होता है तो ये उसके किसी गुनाह का वबाल हो सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो तुम्हें मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हें किसी न किसी गुनाह, किसी न किसी गलती का वबाल हो सकता है, वजह हो सकती है। वो वैसे तो वो बहुत सारी कोताहियों से दरगुजर फरमा देता है। माज़िद सामीन, आका अलैहिस्सलाम का फरमान कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह न चाहे, अल्लाह के हुक्म के बगैर छूने से बीमारी दूसरे को लग जाने का अकीदा गलत है। माए सफ़र में नहूसत होने का अकीदा और परिंदे से बदशगुनी का अकीदा बेहकीकत बातें हैं कि हमारे यहाँ बाज़ परिंदों को भी बदशगुनी का निशान समझा जाता है। ख्याल तसव्वुर किया जाता है कि इस परिंदे के घर में रहने से, इस परिंदे के घोंसला बनाने से शायद इंसान का घर वीरान हो जाता है। और इसी तरह माए सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में भी इसी हदीस मुबारका की शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी शरह करते हुए लिखते हैं कि अवामुन नास सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने को बलाओं, हादसों और आफतों के नाजिल होने का महीना करार देते हैं। ये अकीदा बातिल है और इसकी कोई हकीकत नहीं। तो मज़ीद साबित कुरान हदीस की रोशनी से हमने देख लिया कि कोई भी महीना मनहूस नहीं होता, चाहे उसका नाम जो भी हो। मज़ीद सामीन, ये महीने, ये तसव्वुर पैदा कैसे हुआ इसको भी जान लें तो इस्लाम से कबल अरब माशरे के अंदर भी जो हमारे हुर्मत के महीने हैं ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रमुल हराम, इसमें जंग व जिदाल बंद होता था। तो वो 3 महीनों के जंदो जिदाल से रुके रहने के बाद सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने में अपने घरों से बाहर निकल आते, और इसी वजह से सफ़र मुज़फ़्फ़र का एक नाम सफ़रुल मकाम भी है, घरों को खाली करने का महीना। क्योंकि इस महीने में वो सारे अपने घरों को छोड़कर मैदानी जंग में निकल आते। मुख्तलिफ़ कबाइल में, मुख्तलिफ़ कौमों में जंग होती, जिदाल होता, खून रेजी होती, इंसानी जानों का ज़िया होता, बस्तियों की बस्तियाँ, शहरों के शहर वीरान हो जाते। अब वो ये समझते थे कि शायद ये इस महीने की वजह से, हालांकि एक आमज़ेन भी समझता है कि ऐसा नहीं था,
کیوں کہ وہ اس مہینے میں جنگ و جدال کرتے تھے، تو ظاہر قتل و غارت بھی اسی مہینے میں زیادہ ہوتی تھی۔ تو معزز سامعین، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، یہ بابرکت ہوتا ہے۔ اگر یہ دن، یہ مہینہ تمہارا اللہ کی اطاعت میں گزرا، اللہ کے ذکر میں گزرا، تو وہ تو ہمارے لیے خیر بھی ہے، بابرکت بھی ہے۔ لیکن اگر یہ مہینہ اللہ کی نافرمانی میں گزرا تو پھر چاہے اس کا دن کا نام جو بھی ہو، اس مہینے کا نام جو بھی ہو، اس رات کا نام جو بھی ہو، وہ تمہارے لیے محنوس بھی ہے اور تمہارے لیے جواب دہی کا سبب بھی ہوگی۔ معزز سامعین، دعا کرنا کہ غلطی کوتاہی اللہ پاک معاف فرمائے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔